भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 जुलाई 2020 है। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि तृतीया है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 16 है और जिलकाद माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि दिन में 9:19 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा रात्रि में 1:15 तक, उसके उपरांत छत्तीसा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग प्रीति रात्रि में 8 बजे तक, उसके उपरांत आयुष्मान योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि दिन में 9:19 तक, उसके उपरांत भवकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:43 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन के अंदर है। मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर है। बुध स्वराशि मिथुन के अंदर है। बृहस्पति स्वराशि धनु के अंदर है। शुक्र स्वराशि वृष के अंदर है। शनि स्वराशि मकर के अंदर है। राहु उच्च राशि अपनी मिथुन के अंदर है। केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन के अंदर 12:31 पर। ग्रहों की बात करें तो भद्रा दिन में 9:19 तक है। राजयोग दिन में 9:19 तक है और चतुर्थी वत चंद्रोदय जयपुर के अंदर 10:05 पर है। आज ही के दिन है। पंचक 12:31 से आरंभ हो रहे हैं। लाभ और अमृत चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:07 तक है। शुभ का चौगड़िया 10:49 से 12:23 तक है और चर का चौगड़िया 3:56 से 5:38 तक है। लाभ का चौगड़िया 5:38 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी या पान या इलायची आदि का सेवन करके अपने कार्यों को प्रारंभ करेंगे तो राहु काल के दुष्प्रभाव कम महसूस करेंगे। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। चंद्रमा शनि की दूसरी राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि आज के दिन में दो तरह की एनर्जी आप महसूस करेंगे। एक, सुबह उठते ही जब आप उठेंगे तो एक स्थिर चित्त और बिल्कुल आपको शांत सा रहेगा कि चीज़ें जैसी चल रही हैं ठीक है, उसी तरफ कल के बचे हुए कामों को ठीक से करते हुए एक बातचीत। लेकिन जैसे ही दिन का उत्तरार्ध शुरू होगा आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और एंगेजमेंट्स और कोई कहीं बुला रहा है, कोई किसी बात के लिए आपको बात कर रहा है, बहुत गति बढ़ जाएगी कार्यों की और संपर्क की। तो इस तरह से अचानक आप व्यस्त हो सकते हैं। तो ऐसा कोई काम सुबह प्लान ना करें आप जो पूरे दिन चलने वाला हो एक ही तरह की ऊर्जा के अंदर, क्योंकि होना यह है कि बहुत सारे चीजें आज आपको एक के बाद एक इन्वॉल्व करें अपनी तरफ। तो आपको बहुत समझदारी से इस चीज का ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई प्लान बना रखा है दूसरे लोगों की वजह से फिर आपको बाद में प्लान चेंज करना पड़े। तो बहुत समझदारी से आपको इस बात का ख्याल करना है कि ठीक है, सुबह जो है 11-12 बजे तक के प्रोग्राम्स बना के रखें, फिर शाम का टाइम छोड़ दें। हो सकता है कि नई चीज़ों के साथ नए तरीके से आज के दिन का उपयोग करना पड़े। इसके साथ ही मंगल मीन राशि के अंदर होने की वजह से भूमि संबंधी भी अगर कोई कार्य आपके मन के अंदर आ रहे हैं तो वो भी उन पे भी बातचीत कर लेने में कोई बुरा नहीं। कोई भूमि संबंधी पुराने सौदे, भूमि संबंधी कोई ऐसी चीज़ जो पिछले दिनों अटकी हुई थी उनके अंदर परिणाम आते, शासन की तरफ से उसके अंदर कोई परिणाम देकर के आपके लाभ की स्थितियां, ये सारी स्थितियां आज के दिन के अंदर है। तो इस तरह से यूँ देखें कि मकर राशि में शनि, कुंभ राशि में चंद्रमा और उसके बाद मीन राशि के अंदर मंगल और फिर उसके बाद शुक्र वृष राशि के अंदर, तो बिल्कुल लाभ की स्थितियां सामने खड़ी है। भूमि से जुड़ी बृहस्पति धनु राशि में चले गए लाभ देने के लिए भूमि संबंधित व्यवस्थाओं को। तो थोड़ा सा आप कहीं पिछले दिनों जैसा तो नहीं, लेकिन एक हल्का सा उठाव जमीन संबंधी कार्यों में या हलचल वहां देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि अगर आप
इस तरफ कार्य कर रहे हैं पहले से ही, तो आपको कोई लाभपूर्ण स्थितियां दिखाई दे। और अगर आप पहले उलझे हुए वहां, तो वहां से निकलने के लिए शाम के टाइम अगर कोई मीटिंग्स या कोई इस तरह की बातचीत आप रखते हैं, लोगों के साथ जुड़ करके बात करते हैं, तो कोई ना कोई हल पुरानी समस्याओं के लिए भी निकल करके आ सकते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिसके अंदर विवाद समाप्त हो और चीजें सही रूट की तरफ आगे बढ़े। और इसी तरह हम बात करें अगर सूर्य और राहु के सानिध्य की, तो एक और महत्वपूर्ण बात यहां निकल करके आती है कि सूर्य और राहु का साथ किसी एक प्रकार की अगर कोई भावना या जिद या कोई आपने शेयर मार्केट या कोई अपने पिछले हुए लॉसेस को पूरा करने के लिए कोई जुआ सट्टा या कोई ऐसी स्थिति जिसके अंदर अचानक धन लाभ की स्थितियां बनती हों, इस तरफ कोई अगर दिमाग लगाए तो अल्टीमेट लॉस की तरफ जाता हुआ ये सूर्य। एक्चुअली सूर्य आपको ये एक तरह का जो विचार आ रहा है, ये राहु जनित विचार, ये आई आपको परेशानी डालने के लिए रहा है। तो जो भी इस विचार से प्रेरित होकर के दौड़ लगाएंगे उनका गिरना तय है, थोड़ी सफलता के बाद या कुछ जल्दी या कुछ दूर चल के। मतलब इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आप उस लाभ लेकर के और सुरक्षित चले आए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो यहां इस चीज का पूरा प्रबंध किया गया है राहु के द्वारा कि आप अगर कहीं कोई ज्यादा उत्साह के अंदर या दुस्साहस के अंदर कोई गलत काम करेंगे तो आपको परिणामों में नकारात्मकता दिखाई दे सकती है। बुध यहां साथ है तो व्यवसायगत तो धन का कहीं दुरुपयोग या कोई ज्यादा नकारात्मक स्थिति लाना तो बहुत ही मुश्किलदायी हो सकता है, तो बहुत समझ करके। लेकिन एक खास बात है, अगर आपने बिल्कुल सीधे तरीके से निश्चित बैंकिंग सेगमेंट के साथ रहते हुए, नए विचारों के साथ चलते हुए, टेक्निकल मदद लेते हुए कोई अगर योजना लेके आते हैं, तो आप यकीन माने मित्रों के साथ जुड़ करके पुराने अनुभव को काम में लेते हुए अगर आप कोई काम करेंगे तो यहाँ बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बहुत बेहतर लाभ देने के लिए भी, तत्काल लाभ देने के लिए भी तैयार खड़ा है। आपकी मेहनत और आपकी बुद्धि कौशल और तकनीकी सहयोग इस लाभ के परिणाम के स्तर को तय करेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं आज 8 जुलाई को कैसा रहेगा आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए अध्ययन और अध्यापन के कार्य से जो जुड़े हुए लोग हैं और मेष राशि के लोग हैं, उनके लिए आज थोड़ा सा दिन असहज रह सकता है। विशेष परिस्थितियों में अपने विरोधियों की बात को महत्व देना पड़ सकता है। मेष राशि वालों को अगर ये धन के लेन देन की बात है तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी वाणी पर अगर आप संयम बना के रखेंगे तो सभी को प्रभावित करेंगे। आज लाइट ग्रे कलर का अगर आप यूज करते हैं ड्रेसेस के अंदर या अन्य अपने एसेसरीज में, तो आप देखेंगे कि आपको भाग्य का समर्थन मिलेगा और 8 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों को व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता उनकी बढ़ेगी। लाभ थोड़े कम हो सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि वो परिश्रम ज्यादा कर रहे हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद उनके लाभ नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी धन काफी लग रहा है और चीजें उस लेवल पर नहीं आ रही, लेकिन उन्हें डटे रहना है जिससे वो परिणाम आगे के प्रभावित कर सकें। मन अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदियों के कारण थोड़ा तनावग्रस्त या थोड़ा निराशा में आ सकता है। आज धन के लेन देन को लेकर के अपने काम आपको करवाने इस तरह पड़ सकते हैं कि जहां कहीं भी प्रभाव से काम होने की संभावना थी, आपकी बातचीत से काम होने की संभावना थी, उसकी अपेक्षा थोड़ा धन आपको इस एवज में खर्च करना पड़ सकता है। कॉफी कलर आज आपको सूट करने वाला है। आज भाग्य का समर्थन आप रंगों के अंदर अगर देखते हैं तो कॉफी कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि वाले अपने विश्वास पात्र लोगों की पहचान करनी होगी। उन्हें उन्हीं लोगों के साथ डील करना होगा जिनको पहले से जो टेस्टेड है और उन्हीं को अपनी योजनाओं में शामिल करना होगा जो आपके साथ सहमत हो। उन्नति के अवसरों को दूर से ही पहचान कर आगे की रणनीति बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये समय आपका है। अगर आप कलर्स कोई चूज करना चाहें अपने एसेसरीज के लिए, अपने आज के
चीज़ों में अपने भाग्य वृद्धि के लिए तो पीकॉक ब्लू कलर आज आप काम में ले सकते हैं और 6 का अंक आज आपको शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। वैवाहिक रिश्तों में परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। कर्क राशि वाले थोड़े भावनात्मक रूप से विचलित चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा अभी एक उपछाया ग्रहण जो है चंद्रमा जब कभी समस्या में होता है, कर्क राशि सबसे पहले समस्या के अंदर आती है। इसलिए रिश्तों को सुखद बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर्क राशि वालों को करने होंगे। हमेशा मुस्कुरा करके लोगों से बातचीत करनी होगी, और अगर कहीं कोई कठोर या कटु शब्द सामने से आ गए तो उनके प्रति सहज रहना होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाए रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों का अच्छा उपयोग आपको करना होगा। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले अपने विरोधियों के तेवरों से थोड़ा सावधान उन्हें रहने की आवश्यकता है। बड़ा धन एक साथ निवेश करने से आपको बचना होगा। आप अगर सजग रहे तो अपने विरोधियों को बहुत ही अच्छी तरह संभाल सकते हैं, न सिर्फ बल्कि उन्हें आपकी दृष्टि ही उन्हें बाधित कर देगी अपने सारे कार्यों से। बस आप सजग रहें, असावधान ना हो जाएं। कॉफी कलर आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले अपनी लापरवाही का नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है, इसलिए अपने कार्यशैली को बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे। कन्या राशि वालों को प्रेम में सही समय पर की गई स्वीकारोक्ति भविष्य के सुखद जो प्लानिंग है उनको उनके लिए पॉजिटिव हो सकती है। तो अगर आप कहीं भावनात्मक संबंधों में हैं तो सहज हाँ आपको कहनी चाहिए। अपनी तरफ से अगर आप आगे बढ़ के भी बात करते हैं तो ये संबंधों के लिए बहुत बेहतर स्थिति दर्शा रही है। रंगों को आपसे भाग्य वृद्धि का सोचते हैं तो मैरून कलर आज काम में ले सकते हैं, और अंकों के रूप में आज 9 का अंक आपको सपोर्ट कर रहा है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले पुराने शत्रुओं के रुख में अपने प्रति अप्रत्याशित रूप से नरमी आते हुए देखेंगे। शुक्र इस समय स्वराशि चल रहे हैं, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनाई जाएगी, इसमें भी आपकी भूमिका हो सकती है, और महत्वपूर्ण निर्णयों में परिजनों का दबाव आपको मानना पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं स्वास्थ्य के कारणों से या अन्य कारणों से आपके लिए कुछ अगर प्रतिबंध लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो उन्हें सबको आपको मानना चाहिए। वो सिर्फ आपके भले के लिए बात कर रहे हैं। लाइट येलो कलर आप आज यूज कर सकते हैं अगर आप भाग्य वृद्धि में सहायक रंग तलाश रहे हैं तो। और अंक आज आपके लिए 5 है। 5 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले संतान को कैरियर में सफलता मिलने की संभावनाओं पर घर में थोड़ा सा एक अच्छा मन हो सकता है। तमाम तरह की दुविधाओं के बावजूद कहीं से अच्छी खबर आने से वृश्चिक राशि वाले थोड़े से प्रफुल्लित रह सकते हैं। आज जीवन साथी का प्रेमपूर्ण व्यवहार आपका सम्मान बढ़ाएगा और सुकून और स्नेहपूर्ण माहौल में रह करके आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। पिछले कई दिनों से जो एक निराशा या कोई तनाव आपके मन में चल रहा था, उसमें थोड़ी कमी आज के दिन आप महसूस कर सकते हैं। चेरी रेड कलर आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। आज बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। अपने मित्रों के प्रति नाराजगी जाहिर करने से बचना चाहिए धनु राशि वालों को। आज अगर कोई बात दाएं बाएं है तो भी, और आपको लग रहा है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी है जिसका स्पष्ट विरोध होना चाहिए, तो भी आज के दिन को टाला जाना चाहिए प्रतिक्रिया देने के लिए। स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहें। ऐसा ना हो कि अपने हेल्थ को लेकर के आप लापरवाह हो जाएं और बाद में आपको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो। समय पर भरपूर लाभ लेने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे तो ही बेहतर परिणाम पाने में सक्षम होंगे। लाइट ब्राउन कलर आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आज आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। सामाजिक बदलाव में भी अपनी विवेकपूर्ण बातों से सभी को प्रभावित करने में मकर राशि वाले सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रंगों को देख रहे हैं तो ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, आप उनको यूज करेंगे, भाग्यवृद्धि में सहायक होगा ये, और 1 का अंक आज आपके लिए शुभ रहने वाला है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए राज्य पक्ष से मिलने वाली सुविधाएं थोड़ी बढ़ती हुई और उनका लाभ लेने के लिए व्यवसाय में नई कार्य योजना पर साझेदारों से बातचीत आज आपकी हो सकती है। शांति से दूसरों का पक्ष सुनेंगे तो अपना बड़प्पन स्थापित करने में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्प्रिंग ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आज आपके लिए शुभ है। आइए बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। आपके निर्णयों पर
साझा सहमति हो जाने से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपनी स्वराशि में आने से थोड़ा सा बदलाव आप अपने आसपास की स्थितियों में महसूस कर सकते हैं। वार्ता के दौरान अपनी भावनाओं पर काबू बना के रखें। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको विरोध करना है, तो भी विरोध से बचना होगा आपको। इन दिनों किसी एक बात के प्रति आग्रही होना ठीक नहीं है। बहुत समझदारी से अपनी चीजों को, हर एक चीज को संभाल करके पहले ठीक कर लेने के बाद आक्रामक होना ठीक रहेगा। रेड कलर आपको आज सूट कर रहा है। अगर रंग आप उपयोग में करते हैं दिन के हिसाब से, तो आज रेड कलर आपकी भाग्यवृद्धि में सहायक रहने वाला है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। हम आज उनकी कुंडली के सामने लगातार ऐसी कुंडलियां रखने का प्रयास करेंगे जो क्या उन कुंडलियों में, उस कुंडली में था जो इतनी ऊंची हो सकी, इतनी बड़ी हो सकी और इतने करोड़ों प्रशंसक उनके हो सके। कैसी उनकी कला की पारखी नजर थी, क्या ईश्वर की कृपा थी, जन्मपत्री में कौन से गुण थे जिनके कारण, कौन से सितारे थे जिन्होंने उनको इतनी सफलता दी। यहां पर अमिताभ बच्चन जी की सूर्य कुंडली हमारे सामने है और रणवीर सिंह जी की उपलब्ध जो नेट पे कुंडलियां हैं उनमें से उनकी कुंडली भी सूर्य कुंडली हमने सामने रखी है। हम देखते हैं कि दोनों की कुंडली में एक बेहद समानता यहां पर मौजूद है। वो है सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये कन्या लग्न की सूर्य जो है कन्या राशि के अंदर है अमिताभ बच्चन जी का, और यहां पर ये चारों ग्रह एक साथ हैं। और ऐसा ही कन्या लग्न की कुंडली के अंदर ही सूर्य, बुध, शुक्र और शनि रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर साथ है। तो ये बहुत ही कमाल की स्थिति यहां पर बनती है कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र कन्या राशि के अंदर अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में, और यहां सूर्य, बुध, शुक्र और शनि रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर सूर्य लग्न के अंदर मौजूद है। सूर्य लग्न की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डायलॉग डिलीवरी के लिए अमिताभ बच्चन जी के लिए मानी जाती है कि उनकी कुंडली के अंदर ऐसा हम देखते हैं कि कैसे द्वितीय स्थान जो वाणी का स्थान है वहां पर सूर्य कुंडली के अंदर चंद्रमा द्वितीय स्थान के अंदर मौजूद है और यहां बृहस्पति रणवीर सिंह की कुंडली मौजूद। ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसा किरदार होता है वैसी ही आवाज का टोन और वैसी स्थिति जहां एक और अमिताभ बच्चन बहुत बेहतर तरीके से निभा पाते हैं, उसको बहुत बेहतर कर पाते हैं, उसी क्रम में रणवीर सिंह भी उसको कहीं ना कहीं उस स्तर तक ले जाने की पूरी कोशिश करने की क्षमता यहां पर इस कुंडली में मौजूद है, हम अगर सितारों के अनुसार देखते हैं तो। इसके अलावा हम देखते हैं कि अमिताभ की कुंडली के अंदर जहां कीर्ति स्थान का स्वामी, क्योंकि जो सूर्य कुंडली हमें एक ऐसी स्थिति देती है कि ऊर्जा आपके अंदर कितनी है, आपकी कीर्ति कितनी हो सकती है, आपके अंदर चीजों को संभालने की क्षमता कितनी है और आपके अंदर कितना आत्मिक बल है, इसको सूर्य कुंडली निर्धारित करती है। इन दोनों सूर्य कुंडली की, दोनों की सूर्य कुंडली लेने का यही कारण है हमारे पास। और साथ के अंदर यहां हम कीर्ति स्थान के अंदर सूर्य कुंडली में देखते हैं तो मंगल इसका स्वामी होकर के लग्न के अंदर बैठा हुआ, और वहीं रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर मंगल उसी जगह का स्वामी होकर के, कीर्ति स्थान का स्वामी होकर के कीर्ति स्थान में ही बैठा है। तो ये एक साम्य इतना कमाल का है इस कुंडली के अंदर जो इन्हें सुपर इतनी तेजी से, अगर कोई सितारा इस समय फिल्मी दुनिया के अंदर जिसने बड़ी सफलताएं पाई हैं वो रणवीर सिंह दिखाई देते हैं। हर तरह की भूमिकाओं के अंदर आप देखेंगे कि उन्हें सफलता मिलती जा रही है, एक के बाद एक सफलता उनके जीवन के अंदर ईश्वर उन्हें दे रहे हैं। उनकी कार्य क्षमता और उनकी कार्य योजना बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देती है। यहां हम देखते हैं शनि जो नवम स्थान के अंदर, जहां अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर नवम स्थान के अंदर सूर्य कुंडली के अंदर शनि विराजमान है, वो भी शुक्र की राशि के अंदर। तो शनि का शुक्र संबंध उनको बहुत बेहतर तरीके से आप देखते हैं कि चीजों पर पकड़ बनाने में, अपने लोगों पर स्थायी जो है एक छवि गढ़ने में और अपने दर्शकों के साथ, अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहने का जो भाव देता है, स्थायी भाव देता है, वह शनि भाग्य स्थान में बैठ कर देता है। भाग्य उनको लगातार, देर से लेकिन लगातार उनको एक ऐसी शक्ति दी, ऐसा उनके परिश्रम का लाभ उनको मिला जिससे वो आज सुपर सितारा की हैसियत है। वहीं शुक्र इसका स्वामी होकर के भाग्य स्थान का रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर, और वही शुक्र लग्न के अंदर बैठा हुआ है। ये
और शनि यहां पर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो जहां एक और शनि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शनि शुक्र की राशि के अंदर, वहीं रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर यही शनि लग्न के अंदर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये भी एक ऐसा साम्य है जो बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाले उसके अंदर इस साम्य को बना रहा है। तो यहां रणवीर सिंह की कुंडली में शनि भी उसी तरह से सपोर्ट कर रहा है, बल्कि और ज्यादा बेहतर कि कहीं एक और अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर शनि शुक्र के घर के अंदर भाग्य स्थान में, तो वहीं रणवीर की कुंडली के अंदर वही जो शनि है वो शुक्र के साथ ही बैठा हुआ है लग्न के अंदर। आप देखें एक और खास बात, यहां पर सूर्य कुंडली के अंदर जो सप्तम स्थान का स्वामी है यानी कि बृहस्पति, वो अमिताभ की कुंडली में उच्च का होकर के आय स्थान में बैठा है। ये एक बहुत ही बड़ी एक ताकत है, जिसको कहना चाहिए बहुत बड़ी आप उपलब्धि इसको कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में बृहस्पति उच्च का। हम देखते हैं कि जो भी हमने पिछले दिनों देखा, जो कुंडलियां बहुत बड़ी उनमें बृहस्पति यानी कि हमारे प्रारब्ध की जो हमारा पुण्य है वो हमें लगातार समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई वो मिलते जाता है, और हमारा कार्य और हमारा पिछले जो कहना चाहिए कि पूर्व जन्मों का जो पुण्य है वो हमारे साथ हमारे कार्यों में उपलब्ध है। वहीं रणवीर सिंह की कुंडली के अंदर ये बृहस्पति जो है वही सप्तम स्थान का स्वामी होकर के द्वितीय स्थान के अंदर बैठा, यानी वो अपने कार्यों को इस तरह से करते हैं कि ये संचित पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। थोड़ा अंतर जरूर है यहाँ एक जगह आकर के, लेकिन फिर भी हमने देखा कि किस तरह से ये कुंडली एक साम्य रखते हुए और एक लगभग उस स्थिति को जिन भी कुंडलियों के अंदर, जिन बच्चों की कुंडलियों के अंदर भी इस तरह की स्थितियां आप देखें, आप सोच सकते हैं कि वो कुंडलियां कला के जगत के अंदर ऊंचाई पा सकती हैं और कितने कम अंतर से वो दूर हैं उस महानतम ऊंचाई से जिसको हमने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में आते हुए देखा है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।